मालेगांव शहर के 7 शहीद जिन्हें 26 जनवरी को 100 साल मुकम्मल हो जाएगा। और ये वो शहीद है जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी। 1921 में उन्होंने मालेगांव शहर को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। मालेगांव शहर की सरजमीन से अंग्रेज़ को उखाड़ फेंका और इस किले के ऊपर, तारीखी किले पे 3 दिन हिंदुस्तानी हुकूमत चलाई गई। उसके बाद हमारे शहीदों को पकड़ा गया और उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। जो इन शहीदों के साथ गिरफ्तार होने वाले लोग थे वो 132 लोग थे। 132 लोगों ने गिरफ्तारी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से 92 लोग मुस्लिम थे, 40 लोग मेरे हिंदू भाई, वतनी भाई, किसी भी मज़हब से मेरे हिंदू भाई, दलित भाई, ये लोग मिक्स तो थे। लेकिन मालेगांव शहर की महानगर पालिका और मालेगांव शहर के चंद कुछ सियासी लीडरान अपनी रोटी सेकने के लिए जो पुलिस की दिशा को भूल कर रहे हैं, सरकार की दिशा को भूल कर रहे हैं, ये शहीदों का नाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गज़ट में इनका नाम है कि ये मालेगांव शहर के 7 शहीद है जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सर, इनका पूना की एड़ोड़ा जेल में हर 14 अगस्त को सारे शहीदों को सलामी दी जाती है। उसमें से हमारे मालेगांव शहर के 7 शहीद भी है। नासिक के कलेक्टर ऑफिस में इनके नाम दर्ज है, हर जगह पे इनके नाम दर्ज है। लेकिन महानगर पालिका यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करके आरएसएस की चाल चल रही है, हमें लड़ाने का काम कर रही है। जबकि इन शहीदों के साथ मेरे हिंदू भाई, दलित भाई सभी शामिल थे। हमारा मुतालबा है, हम 2014 से लेकर के आज तक 15 अगस्त, 26 जनवरी को शहीदों की यादगार को अपने हाथ से हम धोते हैं, हम अपने हाथ से उसका फूल हार करते हैं। गलत मैसेज शहर में पहुंचाती है महानगर पालिका कि उसके ऊपर कोर्ट का स्टे है। कोर्ट का स्टे है तो आप मीडिया को दिखाएं कि कोई इनके पास स्टे है तो मीडिया को दिखाएं। इनके पास कुछ नहीं है। कुछ सियासी लीडरों और महानगर पालिका मिलके मालेगांव शहर के वातावरण को खराब करना चाहती है। ये वो मालेगांव शहर है जो 2001 के बाद से 2006 में बिक्को कब्रिस्तान बम ब्लास्ट में हमारे लोगों के छितड़े उड़ गए। लेकिन मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकता का सबूत दिया, शहर में फसाद नहीं होने दिया। 2008 में रमज़ान महीने के बम ब्लास्ट में यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाया गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम ने भाईचारगी का सबूत दिया, कोई फसाद नहीं होने दिया। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ फिरका परस्तों ने हमारी गौ को मार के रास्ते में फेंक दिया कि मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम में फसाद करवा दिया जाए, लेकिन कोई फसाद नहीं हुआ। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो 7 शहीद जो मुल्कों के लिए फांसी के फंदे को अपने गले को चूमा, उनके नाम चढ़ाने से कहाँ से फसाद हो जाएगा। अभी आपने देखा मेरे हिंदू भाई, दलित भाई हमारा इस्तेकबाल फूलों से करते आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके नाम वहाँ लिखना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाली 25 जनवरी से पहले शहीदों की यादगार कोतवाली रोड पे उन शहीदों के 7 शहीदों के नाम जो हमारे सर पे लिखे हैं वो वहाँ पे उनके नाम लिख दिए जाए। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो 26 जनवरी को मालेगांव शहर की हिंदू
सर, मालेगांव शहर के 7 शहीद जिन्हें 26 जनवरी को 100 साल मुकम्मल हो जाएगा, और ये वो शहीद है जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी। 1921 में उन्होंने मालेगांव शहर को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। मालेगांव शहर की सरजमीन से अंग्रेज़ को उखाड़ फेंका और इस किले के ऊपर, तारीखी किले पे 3 दिन हिंदुस्तानी हुकूमत चलाई गई। उसके बाद हमारे शहीदों को पकड़ा गया और उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। जो इन शहीदों के साथ गिरफ्तार होने वाले लोग थे वो 132 लोग थे। 132 लोगों ने गिरफ्तारी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से 92 लोग मुस्लिम थे, 40 लोग मेरे हिंदू भाई, वतनी भाई, किसी भी मज़हब से मेरे हिंदू भाई, दलित भाई, ये लोग मिक्स तो थे। लेकिन मालेगांव शहर की महानगर पालिका और मालेगांव शहर के चंद कुछ सियासी लीडरान अपनी रोटी सेकने के लिए जो पुलिस की दिशा को भूल कर रहे हैं, सरकार की दिशा को भूल कर रहे हैं, ये शहीदों का नाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गज़ट में इनका नाम है कि ये मालेगांव शहर के 7 शहीद है जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सर, इनका पूना की एड़ोड़ा जेल में हर 14 अगस्त को सारे शहीदों को सलामी दी जाती है, और उसमें से हमारे मालेगांव शहर के 7 शहीद भी है। नासिक के कलेक्टर ऑफिस में इनके नाम दर्ज है, हर जगह पे इनके नाम दर्ज है। लेकिन महानगर पालिका यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करके आरएसएस की चाल चल रही है, हमें लड़ाने का काम कर रही है, जबकि इन शहीदों के साथ मेरे हिंदू भाई, दलित भाई सभी शामिल थे। हमारा मुतालबा है, हम 2014 से लेकर के आज तक 15 अगस्त, 26 जनवरी को शहीदों की यादगार को अपने हाथ से हम धोते हैं, हम अपने हाथ से उसका फूल हार करते हैं। गलत मैसेज शहर में पहुंचाती है महानगर पालिका कि उसके ऊपर कोर्ट का स्टे है। कोर्ट का स्टे है तो आप मीडिया को दिखाएं कि कोई इनके पास स्टे है तो मीडिया को दिखाएं। इनके पास कुछ नहीं है। कुछ सियासी लीडरों और महानगर पालिका मिलके मालेगांव शहर के वातावरण को ख़राब करना चाहती है। ये वो मालेगांव शहर है जो 2001 के बाद से 2006 में बिक्को कब्रिस्तान बम ब्लास्ट में हमारे लोगों के छितड़े उड़ गए, लेकिन मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकता का सबूत दिया, शहर में फसाद नहीं होने दिया। 2008 में रमज़ान महीने के बम ब्लास्ट में यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाया गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम ने भाईचारगी का सबूत दिया, कोई फसाद नहीं होने दिया। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ फिरका परस्तों ने हमारी गौ को मार के रास्ते में फेंक दिया कि मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम में फसाद करवा दिया जाए, लेकिन कोई फसाद नहीं हुआ। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो 7 शहीद जो मुल्कों के लिए फांसी के फंदे को अपने गले को चूमा, उनके नाम चढ़ाने से कहाँ से फसाद हो जाएगा। अभी आपने देखा मेरे हिंदू भाई, दलित भाई हमारा इस्तेकबाल फूलों से करते आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके नाम वहाँ लिखना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाली 25 जनवरी से पहले शहीदों की यादगार कोतवाली रोड पे उन शहीदों के 7 शहीदों के नाम जो हमारे सर पे लिखे हैं वो वहाँ पे उनके नाम लिख दिए जाए। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो 26 जनवरी को मालेगांव शहर की हिंदू मुस्लिम आवाम मिल करके उन 7 शहीदों का नाम लिखेंगी, और इसके मामले में शहर का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर खड़ा होगा तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका होगी।